इतिहास गवाह है कि हमने हर उस व्यक्ति को नहीं याद किया जिसने हमारे देश में नफरत का बीज बोने की कोशिश की। हम हर उस व्यक्ति, हर उस महान व्यक्तित्व को याद करते हैं जिसने हमारे समाज को सामाजिक समरसता में रखने की कोशिश की, समाज को एक साथ ले चलने की कोशिश की। चाहे वो आज़ादी के समय महात्मा गांधी की बात की जाए, अशफाक उल्लाह खां की बात की जाए, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की बात की जाए। इन्होंने हमारे देश के लिए किसी भी धर्म, मजहब या लिंग या जाति के आधार पर विभेद करने के लिए आज़ादी नहीं दिलवाई। आज जो भारतीय समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो काफ़ी नकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर आंख वाले भी मूंदे हों आंखें, उन्हें आप दर्पण दिखाएंगे कैसे? जो फूलों की रक्षा का दायित्व लिए हैं वो कांटों से दामन बचाएंगे कैसे? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग बचे हुए हैं जो भारतीय समाज के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं। हमारा भारतीय समाज सामाजिक संस्कृति से बंधा हुआ है। हमारी संस्कृति विविधता में एकता के सूत्र के साथ चलती है। हमारी संस्कृति किसी भी धर्म को कभी भी नीचा नहीं घोषित करती है। हमारी संस्कृति किसी भी जाति को कभी भी नीचा नहीं घोषित करती है। हम वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ चलते हैं। हम वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति के साथ चलते हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इस संस्कृति को तोड़ने की कोशिश हाल फिलहाल में उत्तराखंड में हुई घटना, कोटद्वार में घटना हुई जिसमें बजरंग दल के कुछ गुंडों ने एक मुस्लिम 70 साल के बुजुर्ग को मारने की कोशिश की। और उसके पीछे के संदर्भ की बात करें तो केवल इतनी आप बात कह सकते हैं थी, उसने अपने दुकान पर बाबा गारमेंट शॉप लिखा हुआ था। क्या किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के आगे क्या लिखना है ये गुंडे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी संस्कृति का हमेशा से ये योगदान रहा है कि हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। बाबा लिखने से तो उसने हमारी संस्कृति को ही उजागर किया है। ऐसे में उसने अपराध कैसे किया, उन गुंडों को ये समझना चाहिए। लेकिन उसी में से एक नायाब हीरा आता है जो उस 70 साल के बुजुर्ग की रक्षा करने के लिए आता है। वो भी इत्तेफाक से हिंदू ही धर्म का था। उसने अपने आप को मोहम्मद दीपक बताते हुए उस बुजुर्ग की रक्षा की। ये है हमारी असली संस्कृति। हम कभी भी किसी दीन असहाय व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हमारी संस्कृति की एक अनोखी पहचान है। हम किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति की अपनी एक वजूद है, अपना एक महत्व है। तो हमने आपको बताया कि इस तरीके से आप देखें कि भारत में जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। हमें आपको इस बात को अपने संज्ञान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी पार्टी के द्वारा उकसाए गए किसी भी भावनाओं में हमें बह नहीं जाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा देश इन्हीं लोगों से ही आगे बढ़ेगा। कल के अगर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो कटे हुए महसूस करने लगें तो हमारे समाज की आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी, सामाजिक प्रगति, नैतिक प्रगति सभी अवरुद्ध हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों से विशेष तौर पर गुजारिश है कि दीपक जैसे लोगों को प्रमोट करिए और बजरंग दल जैसे गुंडों को आप हमेशा उनसे दूर रहिए और हो सके तो उनको भी समझाइए कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। हम लोग ऐसे नहीं थे। किसी पार्टी विशेष के कहने पर आप अपने स्वरूप को ना बदलिए। हमारा स्वरूप कभी भी किसी दीन असहाय को तंग करने का नहीं रहा है। हमारा स्वरूप हमेशा से अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का रहा है, दुरुपयोग करने का नहीं रहा है। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करें, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, किसी भी जाति के प्रति हेय की दृष्टि मत रखें, किसी भी समाज के प्रति हेय की दृष्टि मत रखें, सामाजिक समरसता बनाने की कोशिश करें। यही हमारी विशेष अपील है। धन्यवाद।